हेलो स्टूडेंट्स, आपका बहुत बहुत स्वागत करते हैं आपके इस अपने यूट्यूब चैनल एम.के. आलम मैथमेटिक्स क्लासेस में। हम लोग पिछले 5 वीडियोस में जवाहर नवोदय एंट्रेंस एग्ज़ाम 2025 का जो है मॉडल सेट 5 सॉल्यूशन कर चुका है। आज हम लोग मैथ पोर्शन के जो छठा मॉडल सेट है इसको सोल्व करेंगे। 20 क्वेश्चंस जो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा। आप अगर सभी क्वेश्चंस को बना लेते हैं तो आप खुद को समझ जाइए कि आप नवोदय एंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए तैयार हैं, एकदम एलिजिबल है। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन मेरे बनाने से पहले आप खुद सोल्व कीजिए, फिर उसका आंसर मैच कीजिए, हम बताएंगे। तो पहला क्वेश्चन 41 नंबर क्या देके रखा है कि एक दूध वाले के पास 48 लीटर दूध है, इसका 5/8 भाग एक परिवार द्वारा लिया गया। 48 लीटर का 5/8 भाग एक परिवार लेता है, 3 लीटर दूध दूसरे परिवार ने लिया। ठीक है, शेष दूध को 20 लीटर बनाने हेतु दूध की कितनी मात्रा डाली गई। क्वेश्चन समझ में आ गया होगा आपको। टोटल कितना लीटर दूध है? 48 लीटर दूध है उसके पास। ठीक है, इसमें से एक परिवार लेता है, पहला जो परिवार दूध लेता है वो 48 का 5/8 भाग दूध ले लेता है। अगर का मतलब क्या होता है? गुना, यानी अगर इसको काटें तो 8 6 के 48, 6 बार में 6 5 30 लीटर दूध एक परिवार ले लिया। बोलता दूसरा परिवार जो है दूध 3 लीटर लिया, यानी टोटल जो दूध है 33 लीटर ले लिया, है ना। कितना लीटर दूध में से? 48 लीटर दूध में से। इसका मतलब बचा कितना लीटर? तो बचा कितना? 48 में से 33 को माइनस कर दो, 8 में से 3 जाएगा, कितना बचेगा? 5, और 4 में से 3 जाएगा 1, 15 लीटर दूध बचा। अब क्वेश्चन में आगे पूछा गया है कि 20 लीटर दूध बनाने हेतु, उसको अगर 20 लीटर आप बनाना चाहते हैं, 15 लीटर दूध है, 15 लीटर में आप 20 इसको करना चाहते हैं, तो इसमें कितना और दूध मिलाइएगा? इसका मतलब और 5 लीटर दूध अगर इसमें आप मिला देते हैं तो आपका क्या हो जाएगा? 20 लीटर कंप्लीट हो जाएगा, पूर्ति हो जाएगा। तो आपका कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 42 नंबर। राहुल ने एक चॉकलेट दुकानदार से 1.5 रुपये की खरीदी। कितने रुपये? 15 रुपये की खरीदी। दुकानदार ने एक चॉकलेट पर 1.5 रुपये लाभ कमाया। ठीक है, मतलब 15 रुपया में वो क्या किया? चॉकलेट खरीदा राहुल ने, और दुकानदार ने उसमें 1 रुपया 50 पैसा उस पर प्रॉफिट कमाया है। ऐसी 20 चॉकलेटों को खरीदने में दुकानदार का क्रय मूल्य क्या है? आपको यह निकालना है। इसका मतलब दुकानदार अगर 15 रुपया में बेचा है चॉकलेट को, 42 नंबर में, एसपी हो गया 15 रुपया। ठीक है, और क्या बोल रहा क्वेश्चन में कि दुकानदार जो है इसमें प्रॉफिट कमाया है, कितना रुपए का लाभ कमाया है? 1.5 रुपये का, 1 रुपया 50 पैसा का। इसका मतलब दुकानदार उस चॉकलेट को कितना में खरीदा होगा? तो एसपी माइनस प्रॉफिट। भाई ऐसे समझो, अगर मान लिए कोई सामान को आप 50 रुपये में बेचते हैं, ठीक है, 50 रुपये में बेचने पर आपको क्या होता है? 10 रुपये का क्या होता है? लाभ होता है। 10 रुपये आप नाफा कमाते हैं इसमें। इसका मतलब उस सामान को आप 10 रुपया कम में खरीदे हैं, तब ना 50 रुपये में बेचने पर 10 टका फ़ायदा होता है। इसका मतलब आप इसमें 40 रुपया में इसको खरीदे होंगे, तो 40 कैसे निकला? 50 में से 10 माइनस कीजिएगा तब ना। उसी तरह ये समझो, अगर वो 15 रुपया में सामान को बेचता है, इसका मतलब, और उसमें 1.5 रुपया का नाफा कमाता है, इसका मतलब 15 में से 1.5 रुपया कम इसमें ख़रीदा होगा, है कि नहीं। तो 15 माइनस 1.50, इसको माइनस कीजिएगा तो 0, 10 में से 5 गया 5 बचेगा, 4 में से 1 गया 3, 13 रुपया 50 पैसा में इसका मतलब उसको ख़रीदा होगा चॉकलेट को। अब क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ कि उस तरह का 20 चॉकलेट खरीदने में दुकानदार का क्रय मूल्य क्या है। तो 20 चॉकलेट जब खरीदा है, इसका मतलब 20 से इसको आप गुना कीजिएगा, है ना। और 20 से गुना कीजिएगा तो कैसे गुना कीजिएगा? देखो 00 है लास्ट में, 00 बैठा देते हैं। 5 दूनी 10, 10 का 0 बैठाइएगा, हासिल रहा 1, 3 दूना 6 और 1 7, 1 दूना 2। पॉइंट देखिए 2 और 2 डिजिट पहले, यानी 1 2 पॉइंट यहाँ पर आ जाएगा। यानी जो उसका जो है चॉकलेट का जो क्रय मूल्य है 270 रुपया है। समझ में आया? तो 270 कहाँ पर ऑप्शन में मिलेगा? ऑप्शन नंबर ए इसका क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर होगा। समझ में आया क्लियरली आपको? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 43। 5वीं कक्षा को एक पिकनिक पर 9:50 प्रातः मतलब होता है इन द मॉर्निंग, सुबह के समय जाना था। एक क्लास को 9:50 में जाना था। उनकी बस 2 घंटे 20 मिनट लेट थी।
समझ में आया? तो 5वीं कक्षा जिस समय पिकनिक पर गई वो समय था, मतलब 2 घंटा जाना था इतना बजे, लेकिन गाड़ी आया 2 घंटा 20 मिनट बाद। इसका मतलब वो जब गई पिकनिक पर कई बजे गई, तो जोड़ दीजिए टाइम को, 9:50 में उसको जाना था, लेकिन गई वो 2 घंटा 20 मिनट बाद। 2 घंटा 20 मिनट में को जोड़ दीजिए इसको, यहाँ पर घंटा है, यहाँ पर मिनट है। समझ में आ रहा? अब इसको जोड़िए, तो इसको आप कैसे जोड़िएगा, 70 मिनट इधर हो गया और 9 और 2 11, यानी 11 घंटा 70 मिनट। अब इसको एक चीज़ देखिए, यहाँ पर 60 से बढ़ गया ना, जब 60 से बढ़ गया तो 60 मिनट इसको दे दीजिए, 60 मिनट इसको दे दीजिए, तो इसके पास बचेगा कितना, 10 मिनट बचेगा। और 60 मिनट बराबर कितना होता है, 1 घंटा, यानी 12:10 में क्या होगा, वो लोग पिकनिक पर गई होगी। 12:10 दोपहर में, ऑप्शन नंबर डी। प्रातः मतलब सुबह का समय। अब जब 12 टप गया, इसका मतलब क्या हो जाएगा, दोपहर हो जाएगा। ठीक है भाई। 44 नंबर क्वेश्चन देखिए, आपके सामने है, राजू तथा सीमा के पास क्रमशः 16.05 मीटर तथा 10.5 मीटर लंबा तार है। उनको कुल 35 तार चाहिए, 35 मीटर तार चाहिए, उनको और कितना मीटर खरीदना पड़ेगा। उसके पास पहले से कितना मीटर तार है, 16.05, यहाँ पर हम बनाते हैं 16.05 एक जगह है, और एक तार कितना मीटर है, 10.5, तो 10.5। अब यहाँ पर कुछ नहीं है तो यहाँ पर 0 लगा दीजिए, इसको जोड़ लीजिए, 5, 5.6 और 1 2, 26.55 मीटर उसके पास तार है, लेकिन उसको 35 मीटर तार चाहिए। तो क्या कीजिएगा आप, 35 में से इसको माइनस कर दीजिएगा। देखिए ये पॉइंट वाला है, तो यहाँ पर पॉइंट के बाद 2 0 हम लोग लगा सकते हैं। ये क्या माइनस करेंगे हम लोग, 26.55, इससे माइनस कर दो, तो माइनस करोगे तो क्या होगा बबुआ, 10 में से 5 गया 5, यहाँ पर बचा कितना 9, 9 में से 5 जाएगा 4, यहाँ पर बचेगा कितना 4, 14 में से 6 गया 8, और यहाँ पर बचेगा 2 में से 2 गया तो 0 बच जाएगा, यानी 8.45 मीटर तार उसको क्या चाहिए, और चाहिए उसको 35 मीटर तार पकाने के लिए। तो 8.45 कहाँ पर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए ही इसका क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। ठीक है बच्चा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 45 नंबर, आपको दिख रहा होगा कि एक परीक्षा में 2 पेपर हैं, जिसमें पास होने के लिए दोनों पेपरों में मिलकर 36% अंक चाहिए। पास होने के लिए कितना प्रतिशत अंक चाहिए, 36%। शीला को पहले पेपर में 30% अंक मिले, ठीक है। परीक्षा में पास होने के लिए उसे दूसरे पेपर में अंकों का प्रतिशत जो पाना चाहिए। समझो इसको ढंग से क्लियरली, 36% टोटल अंक चाहिए, एक पेपर में उसको 30% अंक मिल गया है। मान लेते हैं कि 2 पेपर है, एक पेपर ये हो गया और दूसरा पेपर ये हो गया। मान लेते हैं कि टोटल 100 नंबर का एग्ज़ाम है। अगर 100 नंबर का एग्ज़ाम है फुल मार्क्स, इसका मतलब इसमें भी 100 नंबर होगा और इसमें भी 100 नंबर होगा। समझ में आया? अब पास होने के लिए 36% अंक चाहिए, मतलब पास होने के लिए इसमें भी चाहिए 36 नंबर और इसमें भी चाहिए 36 नंबर। समझ में आ रहा है ना? लेकिन क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है कि उसको 30% अंक पहले पेपर में मिल गया है, यानी इस पेपर में 36 नंबर चाहिए लेकिन उसको 30 नंबर अंक मिल गया है। जब 30 अंक मिल गया है उसको, तो उसको और कितना नंबर चाहिए, 6 नंबर इस पेपर में चाहिए और 36 नंबर तो इस पेपर में चाहिए ही चाहिए। तो टोटल जो नंबर उसको और लाना पड़ेगा, कितना प्रतिशत लाना पड़ेगा, 36% इधर हो गया, 6% इधर हो गया, 36 और 6 42% उसको और नंबर क्या करना पड़ेगा, लाना पड़ेगा। तो ऑप्शन कौन सा आपका करेक्ट हो जाएगा, मैच करेगा, ऑप्शन नंबर बी मैच करेगा इस क्वेश्चन का आंसर। ठीक है बबुआ। अब हम लोग 46 नंबर क्वेश्चन देखेंगे कि निम्नलिखित दंड चार्ट को पढ़कर प्रश्न के उत्तर दीजिए। सड़क पर कारों की संख्या तथा वैनों की संख्या में कितना अंतर है। कार ये वाला है, कार को अगर देखा जाए तो 60 आ रहा है इसमें, और वैन कहाँ पर है बबुआ, वैन यहाँ पर है। वैन को अगर देखा जाए तो कितना तक जा रहा है, देखिए तो ग्राफ में, तो ग्राफ में आप देखिएगा तो 80 तक जा रहा है। अंतर अगर पूछ रहा है तो अंतर कैसे हम लोग निकालते हैं, आपको मालूम होगा। अंतर निकालने के लिए हम लोग इससे बड़ा वाला से छोटा वाला को माइनस कर देते हैं। 80 माइनस क्या हो जाएगा, 60 हो जाएगा। 80 माइनस 60 मतलब 20 का अंतर है। ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट हो जाएगा, बी नंबर। चलो अब 47 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। आपके सामने क्वेश्चन ये रहा
आप एक बार खुद ट्राई कीजिए, वीडियो को रोक करके, फिर हम बताते हैं। निम्नलिखित चित्रालेख एक मनुष्य के पास विभिन्न नोट दर्शाता है। यह है नोट का मूल्य और यह है नोट का, यहाँ पर मूल्य नहीं होगा, यहाँ पर नोट का संख्या होगा, नोटों की संख्या। ठीक है, 100 रुपये, 100 रुपये में कई गो नोट है? 3 गो। 50 रुपये में इतना नोट है, ये आपको दिया हुआ है। लेकिन नीचे देखिए ये लिख दिया है कि एगो सर्कल जो है 5 नोट के बराबर है। समझ में आया? इसका मतलब 1 2 3, 3 गो सर्कल है, इसका मतलब कितना नोट होगा? 15 नोट हो गया। अगर 100 रुपये का 15 नोट है, इसका मतलब टोटल कितना रुपया हो गया आपके पास? 1500 रुपया हो गया। 15 गुना 100। यहाँ देखिए 1 2 3 4 5, 5 गो है, इसका मतलब कितना नोट हो गया? 25 गो नोट हो गया, है ना? 25 गो नोट है, तो बताइए टोटल कितना रुपया हो गया आपका? तो 25 को आप 50 से गुना कीजिए, रुपया निकल जाएगा। 25 5 125 और एक गो 0, यानी 1250 रुपया हो गया। समझ में आ रहा ना? यहाँ पर देखिए 1 2 3 4, 4 गो है और 4 एक सर्कल 5 दर्शाता है, तो 4 5 20 गो नोट हो गया। ठीक है, अब कितना रुपया होगा? 20 गो नोट 20 रुपया वाला होगा, तो 20 गुना 20 400 रुपया हो जाएगा आपका। उसी तरह देखिए यहाँ पर 2 गो सर्कल है, एक गो सर्कल 5 के नोट के बराबर, इसका मतलब 10 गो नोट है इसके पास, है ना? और 10 रुपये का 10 गो नोट कितना रुपया हो जाएगा? 100 रुपया हो जाएगा। टोटल रुपया कितना हो गया देखिए आपके पास? अब सबको जोड़ दीजिए, ये हो जाएगा आपका 1500, 1500 यहाँ हो गया 500, 15 और 5 2000, 20 और इधर हो गया आपका 1250, तो 3250 हो गया। टोटल अगर रुपया आपको जोड़िएगा तो आ जाएगा 3250 रुपये। क्वेश्चन में एक चीज़ और लिखा है कि यदि इस राशि में 1250 रुपये जोड़ा जाए तो कुल राशि है, यानी ये जो पैसा है आपका, इसमें 1250 रुपये आप और जोड़ दीजिए। तो 1250 अगर जोड़िएगा तो यहाँ हो जाएगा 0, 5 5 10, 2 2 4 और 1 5, 3 और 1 4, यानी टोटल जो रुपया हो गया आपका 4500 रुपये हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका क्या हो जाएगा बबुआ? करेक्ट आंसर होगा। समझ में आ रहा है मेरी बात? नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 45 जो आपके सामने ये रहा, सॉरी 48। क्या है क्वेश्चन 48? किसी भी अंक को दोबारा लिखे बिना अंकों इतना 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 अंकों की बनी छोटी संख्या है, छोटी से छोटी संख्या। देखिए आप एक बात याद रखिएगा, जब भी आपको छोटी से छोटी संख्या लिखनी बोलता है ना, तो आप अंकों को क्या कीजिए? छोटे से बड़े रूप में लिखिए, और जब भी बड़ी से बड़ी संख्या लिखने बोलेगा तो बड़ा से छोटा के रूप में लिखिए। अब समझो इस बात, हम क्या बोले? छोटी से छोटी संख्या लिखना है, तो छोटी से, है ना, छोटे से शुरू करेंगे। तो सबसे छोटा अंक क्या है? 0 है, फिर 1 है, उसके बाद क्या है बबुआ? 0 हो गया, 1 हो गया, फिर 4 है, फिर 7 है, 5 है, फिर 7 है, फिर 9 है। लेकिन देखिए अगर आप देखिएगा तो इसमें 0 आगे तरफ है, इसका कोई वैल्यू है नहीं, है ना? तो यहाँ से क्या करेंगे हम लोग? जब भी 0 रहेगा, 0 को सिर्फ एक अंक के बाद लिखेंगे, यानी यहाँ पर 0 को घुसा देंगे। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? 10 45 79। ठीक है, 10 45 79 कहाँ पर मिल जाएगा? अच्छा 5 अंकों की, सॉरी 5 नहीं लेना है, 5 अंकों की बोल रहा है ना, तो ये 5 नहीं लेंगे, 10 479 हो जाएगा। 10 479 कहाँ मिलेगा? ऑप्शन नंबर डी में मिलेगा बबुआ। ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन में क्या लिखना है? 5 अंकों की, ये 5 अंक हो गया ना, 1 2 3 4 5। अगर 0 आगे देते हैं तो 4 अंक की क्वेश्चन में बन जाता, तो ये तो होगा नहीं, मुमकिन नहीं था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 49 नंबर क्वेश्चन। दो संख्याओं का योग इतना है, यदि एक संख्या दूसरी संख्या से 12405 अधिक है। कितना अधिक है? 12405। 12405 कैसे लिखते हैं? तो ऐसे लिखते हैं 12405। अधिक है तो संख्या का मान है, तो कैसे होगा? आप क्या कीजिए, कितना है ये नंबर? 2356,785 बोल रहा है। इससे 12,000 यहाँ से शुरू होगा ना, 12,405 ये अधिक है, तो दोनों को पहले जोड़ दीजिए। जोड़िएगा तो कितना आएगा? देखो तो 5 दूना 10, 8 1 9, 7 4 11, 6 2 8 और 1 9, 5 1 6, 3 2 बोलता है उसमें से संख्या का मान। जब भी आपको निकालने बोले तो इसको 2 से भाग लगा दीजिए।
2 से जब भाग लगाइएगा तो आएगा 2 एकम 2, माइनस करो ख़त्म, 3 बचेगा, 2 एकम 2, फिर माइनस करो 1 बचा, फिर 6, 2 8 16, ठीक है। फिर माइनस कीजिए आप, ये ख़त्म हो गया, 9 उतारोगे, 2 चौके 8, फिर माइनस कीजिए 1 बचेगा, फिर 1 उतारिए, 2 5 10, फिर माइनस कीजिए 1 बचेगा, फिर 0 उतारिए, 2 5 10। तो आपका क्या बनेगा, आपका जो बना आंसर में क्या आएगा, 11 84 55। 11 84 55 किस में है, एक सेकेंड आई थिंक समथिंग इज़, ओ यहाँ पर तो आप 9 नहीं लिखे ना, यहाँ पर 9 आएगा पहले बबुआ, यहाँ पर 0 दे दिए तो 1 के बाद 9 उतरेगा, 2 9 18 होगा यहाँ पर, ठीक है 18, तब फिर 1 बचेगा, फिर 0 उतारिएगा, 2 5 10, थोड़ा सा मिस्टेक हुआ था। आपका क्या आ जाएगा, 11 84 595, 11 84 595, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका क्या होना चाहिए, करेक्ट आंसर होना चाहिए, ठीक है। अब देखेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 50। क्या है आपके सामने क्वेश्चन नंबर 50, तो ये तो आप देखते ही पता कर लिया होगा, जब भी गुणा के रूप में रहे और कहीं पर भी 0 दिखे, इसका मतलब उसका जो होगा यहाँ से यहाँ तक का क्या हो गया, 0 हो गया, लेकिन बीच में फिर प्लस दिया हुआ दिख रहा है आपको क्लियर से, और ये गुणा में है, तो 13 15 तिया कितना हो गया 45, तो 0 आंसर नहीं मानना इसको जल्दबाजी में, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट होगा, ठीक है, क्योंकि 45 में आप 0 जोड़िएगा, यहाँ से यहाँ तक ही सिर्फ 0 हुआ ना बबुआ, ये तो नहीं हुआ, यहाँ पर गुना होता तब फिर 0 आंसर हो जाता, बीच में प्लस दिया हुआ। 51 नंबर क्वेश्चन देखिए, 24 36 तथा 60 का महत्तम समापवर्तक, महत्तम समापवर्तक मतलब HCF, इसके लिए हम क्या बताए थे, एक ट्रिक बताए थे कि ऑप्शन में सबसे बड़ा वाला ऑप्शन चुनो, सबसे बड़ा वाला ऑप्शन इसमें कौन ढूंढना मिल रहा, 12 मिल रहा। क्या 12 का पारा में तीनों नंबर आता है, तो बोलिएगा सर 12 दूनी 24, 12 तिया 36, 12 5 60, सबका पारा में आता है, इसका मतलब सबसे बड़ा जो है वो HCF यही है, ठीक है, तो सी नंबर इसका करेक्ट आंसर होगा। या आपको निकालने भी आता होगा, कई तरीक़ा से हम बता चुके हैं, HCF हम लोग प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से बना सकते हैं, लॉन्ग डिवीजन मेथड से बना सकते हैं, डिवीजन मेथड से बना सकते हैं, ठीक है। 52 नंबर क्वेश्चन देखिए, एक पुराना मेज कुछ मूल्य देकर खरीदा गया तथा उसकी मरम्मत पर 150 रुपये व्यय किए, व्यय मतलब होता खर्च, फिर उसे 20% लाभ लेकर 1620 रुपये में बेचा गया, तो मेज का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। समझो, हम लोग को मेज का क्रय मूल्य नहीं पता है, ठीक है, तो लेकिन ये पता है कि उस पर प्रॉफिट कमाया, कितना प्रतिशत का प्रॉफिट कमाया बबुआ, 20% का लाभ कमाया, लेकिन बेचा कितना में उसमें 1650 में उसको बेचा, SP हो गया 20 रुपया, 1620 रुपया में उसको बेचा गया, इसका मतलब सेलिंग प्राइस हो गया 1620। अब क्वेश्चन में निकालना है कि उसका अब CP पता कीजिए। CP तब कैसे हम लोग फॉर्मूला क्या लगाते हैं CP का, तो फॉर्मूला आपको हम लिखा चुके हैं, 100/100 प्लस प्रॉफिट प्रतिशत और गुणा क्या हो जाएगा, SP हो जाएगा, ये ना होगा। और SP निकालने के लिए क्या बताया थे कि सिर्फ इसको पलटा देना है और SP की जगह यहाँ पर CP लिख देना है। अब देखो 100/100 प्लस में प्रॉफिट परसेंट कितना है, 20% का प्रॉफिट है, और कितना में बेचता है सामान को, 1620 रुपया में बेचता है, यही ना है। अब यहाँ से निकाल लीजिए, तो 100 बटे में कितना हो जाएगा 120 और गुना हो जाएगा 1620। अगर देखा जाए तो 0 0 कट रहा है यहाँ पर। अब ये देखो तो क्या 12 का पारा में आता है, तो 6 से काटो पहले, अगर 6 से काटेंगे तो 6 दूनी 12, यहाँ पर 6 से काटेंगे तो 6 दूनी 12 बचा 4, 6 7 42, इसको काटेंगे तो 50 बार में कट जाएगा, 50 दूनी 100, यानी आपका क्या आ गया 50 गुना 27, ये ना होगा। तो गुना कीजिए 50 गुना 27, तो 7 5 35 का 5, कैरी आ गया 3, 2 5 10 और 3 13 और 1 0 बैठा देंगे। 1350 रुपये इसका CP है, लेकिन क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है कि उस पर 125 रुपये खर्च किया गया था, तो 150 रुपये, तो 150 मिला करके 1350 है, इसका मतलब 150 इसमें माइनस करेंगे, है कि नहीं। जब इसको 150 माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 1200,
यानी 1200 रुपया में उसको ख़रीदा गया था, तब उसमें 150 रुपया खर्च किया, तब 1350 हुआ। तो ऑप्शन आपका कौन सा करेक्ट हो जाएगा? 1200 रुपये आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर होगा। 1350 आते ही मत मार देना इसको, क्योंकि उस पर मरम्मत पर खर्च किया गया था फिर 150 रुपया, तो 150 तो माइनस करना पड़ेगा, वो तो अलग से खर्चा हो गया ना। क्वेश्चन नंबर 53 देखिए, 53 नंबर, कितने समय पश्चात, यानी आपको टाइम निकालना है, एक राशि 5% वार्षिक दर से आपको रेट दिया हुआ है, साधारण ब्याज पर दुगुनी हो जाएगी। ठीक है, तो इस बात को आप याद रखिएगा। हम पहले आपको निकाल के बताते हैं, फिर आपको क्या बताएंगे कि इसको आप याद रखिएगा। मान लेते हैं कि हम 100 रुपये किसी से उधार लिए, इसका मतलब प्रिंसिपल हो गया 100। क्वेश्चन में दिया हुआ कि दुगुनी हो जाएगी कितने वर्ष में, तो दुगुनी मतलब इसका दुगुना हो जाएगा, अमाउंट 200 हो गया। 100 का दुगुना 200 ना हुआ। बताइए इस पर ब्याज कितना लगा, SI बराबर क्या हो जाएगा? तो SI आप बोलोगे सर अमाउंट माइनस प्रिंसिपल होता है, तो SI 200 में से 100 माइनस कीजिए, 100 रुपया आपका क्या हो गया? SI हो गया। आपको क्वेश्चन में रेट दिया हुआ है कि 5% ब्याज का दर है। ठीक है, अब यहाँ से आपको निकालना है टाइम, तो फॉर्मूला लगा दीजिए। SI बराबर क्या होता है? P गुना R गुना T बटे में 100 बराबर SI का फॉर्मूला होता है। आप पढ़े हैं। हम इसको इधर क्यों लिखे? क्योंकि हमको T चाहिए, T निकालना है। अब प्रिंसिपल है 100, रेट है आपके पास 5% का, और टाइम तो निकालना है बबुआ, बटे में 100 बराबर क्या हो जाएगा? SI, यानी 100 रुपये का SI था। 100 इधर भी 100 इधर भी कट गया, इसको काटेंगे तो 5 बिसांग 100, यानी टाइम हो गया आपका 20 ईयर्स। इसका आपको एक हम शॉर्टकट मेथड बताते हैं। जब भी आपको टाइम निकालना है कि कितने प्रतिशत वार्षिक ब्याज की दर से, तो आप इसको क्या कीजिए, सिंपली 100 बटे में रेट कर दीजिए। सिंपल सा, कोई टेंशन नहीं लेना है। ये फॉर्मूला याद रखना, जब भी दुगुना होता है ब्याज तो क्या कीजिए, टाइम निकालने के लिए 100 बटे में रेट, और रेट अगर निकालना हो कि कितने वर्षों कितने प्रतिशत ब्याज की दर से इतने साल में दुगुना हो जाएगा, तो इसके लिए आप फॉर्मूला लगा दीजिएगा 100 बटे में टाइम। सीधा सा बात, ये याद रखना, इम्पोर्टेंट। ठीक है, तो आपका आंसर क्या आ गया? 20 साल हो गया। तो 20 साल ऑप्शन कौन सा मैच करेगा बबुआ? ऑप्शन नंबर डी मैच करेगा। ठीक है, 54 नंबर क्वेश्चन दीजिए। देखिए 54 में क्या दिया हुआ है कि इतना को 7 से भाग देने पर भागफल है। तो ये तो आसान सा है, लेकिन आपके लिए मुश्किल होगा, हमको मालूम है, क्योंकि आप इसमें मिस्टेक कीजिएगा। हम बता देते हैं, 7 से भाग लगाना है, किसको भाग लगाना बबुआ? 49,0406 को। अब देखो इसको जब भाग लगाइएगा तो 7 7 49 होगा, माइनस कीजिएगा, ख़त्म हो गया। अब यहाँ से देखिए हम बताते हैं ये सब में लागू हो जाएगा। 0 बैठाएंगे, क्या भाग लगा सकते हैं हम लोग? नहीं ना, तो एक 0 बैठाओ, फिर 4 उतारो, फिर भाग लगाओ। क्या भाग लगा सकते हैं इसको? नहीं लगा सकते ना, फिर एक 0 बैठाओ, फिर 0 उतारो। क्या भाग लगा सकते हैं? तो लगा सकते हैं। 40 बन गया, 7 5 35 बनेगा, माइनस करेंगे तो 5 बचेगा, 6 उतारेंगे, 7 8 56। तो आपका जो आंसर आएगा 70058। 70058 कहाँ पर मिलेगा? ऑप्शन नंबर बी में मिलेगा। ये कंफ्यूज करने के लिए दिया था आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 55 नंबर में 2 गुणा 0.2 गुणा 0.002 गुणा 0.002 का गुणनफल है। इसमें आपको एक ट्रिक बताए थे, इसके लिए आपको ज़्यादा टेंशन नहीं लेना है। पॉइंट देखिए कि पॉइंट के बाद कितना अंक है, यहाँ पर 3 अंक हो गया, यहाँ पर 2 अंक, कितना हो गया 5, और यहाँ पर 1 अंक 6। यहाँ तो पॉइंट है ही नहीं, तो 6 अंक होगा पॉइंट के बाद। तो 6 अंक कहाँ पर? यहाँ पर 1 2 3 4, ये तो ऑप्शन होगा नहीं। इसको देखिए 1 2 3 4 3 4 5, ये भी नहीं होगा। 1 2 3 4 5 6, ये हो जाएगा आंसर, क्योंकि सब में तो वही है ना, 16 16 16। 1 2 3 4 5 6 7 हो गया, तो ये भी नहीं होगा। तो कौन सा आपका करेक्ट आंसर होगा बबुआ? ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। ये सब हुआ लॉजिक बनाने का ट्रिक। 56 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 1 किलोग्राम का 125% बराबर है। प्रतिशत बराबर है, इसका मतलब हम लोग कैसे निकालते हैं प्रतिशत को? तो आप बोलिएगा सर, ऑप्शन में देखो सब तो ग्राम में दिया हुआ है, तो आप बोलिएगा सर इसको प्रतिशत भगाने के लिए 100 से भाग लगाइए। तो हम लगा देंगे बाबा 125 बटे में 100, क्योंकि 1
किलोग्राम है और 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम होता है, तो हम 1000 से क्या कर देंगे बाबा, इसको गुना कर देंगे, 1000 से इसको गुना कर देंगे। अब 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, तो आपका आंसर क्या निकल के आएगा, 12 गुना 125 गुना 0 10, 150 1250 हो जाएगा। तो 1250 ग्राम कहाँ पर है, ऑप्शन नंबर डी में है। समझ में आ रहा। क्वेश्चन नंबर 57 देखिए, 770 के गुणनखंड में अभाज्य गुणजों की संख्या है। कितने ठो अभाज्य गुणज है ना, गुणनखंड है, अभाज्य गुणज है, आपको ये निकालना है। तो क्या कीजिए इसमें, पहला तो हम आपको ये बता देते हैं कि इसका आप फैक्टर कीजिए, 770 का प्राइम फैक्टर अभाज्य गुणनखंड निकालिए। 2 से भाग लगेगा, जब आपको नहीं आता है तो 2 से साइड में भाग लगा लीजिएगा। हम यहाँ पर बता देते हैं, 2 तिया 6 बचा 1 17 हो गया, 2 8 16 2 5 10, ठीक है। अब 2 से नहीं लगेगा, 3 से भी नहीं लगेगा, डायरेक्ट हम 5 से लगा देते हैं। तो 5 7 35 बचा 3 5 7 35, ये हो जाएगा। फिर हम क्या करते हैं, इसको 7 से लगाएंगे, तो 11 7 77। तो कई को अभाज्य संख्या हुआ 1 2 3 4, इसका मतलब अभाज्य गुणजों की संख्या इसमें कितना है, 4 गो है। ऑप्शन नंबर सी इसका क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 58 देखिए, 33.3 33.333 33.033, इसको अब आरोही क्रम में सजाइए। आरोही क्रम किसको बोलते हैं, असेंडिंग ऑर्डर को बोलते हैं, छोटा से बड़ा बढ़ते क्रम। इसको बनाने के लिए आप क्या कीजिए, देखिए सब में 33 है, सब में। अब शुरू में तो सेम है, जो आपका कौन सा बोलते हैं होल पार्ट है वो उसमें सब में सेम है। आपका टेंशन कहाँ है, तो आपका टेंशन है डेसिमल पार्ट में। तो डेसिमल पार्ट में हम देखेंगे, देखिए यहाँ पर 3 है, यहाँ पर भी 3 है, यहाँ पर 0 है, इसका मतलब पहला नंबर में ये आएगा, ठीक है। उसके बाद देखेंगे हम, उसके बाद देखो यहाँ पर अगर हम इसको लास्ट में 3 डिजिट है, अगर इसको लास्ट में 3 डिजिट करें तो क्या होगा, 00 होगा। तो ये हो गया 300, ये हो गया 333, ये हो गया 330। तो दूसरा नंबर में कौन सा होगा, ये होगा 300 वाला। तीसरा नंबर में कौन सा होगा, 330 वाला हो गया। और चौथा नंबर में कौन सा होगा, ये वाला हो जाएगा। यानी पहला नंबर में आपका गया 33.033, 33.033, यहीं पर तो आंसर मिल गया था, ज़्यादा और ढूंढने की ज़रूरत ही नहीं थी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, 59 नंबर क्वेश्चन। क्या लिखा हुआ है, सोल्व कीजिए आप। किसी आयत की लंबाई उसकी चौड़ाई का 5/3 भाग है। यदि आयत का परिमाप 80 मीटर है तो आयत का क्षेत्रफल है। कैसे निकालेंगे इसको, समझिए। कोई एक आयत है, ये मान लीजिए आयत है, ठीक है। क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है कि आयत की जो लंबाई है चौड़ाई का 5/3 भाग है। अगर मान लेते हैं चौड़ाई x है तो लंबाई कितना हो जाएगा, 5/3x, और ये हो जाएगा चौड़ाई। क्वेश्चन में परिमाप दिया हुआ है कि परिमाप जो है इसका क्या है बाबा, 80 मीटर है। हम आपको क्वेश्चन में क्या बताए थे, जब भी इस टाइप का क्वेश्चन बनाना है तो जो क्वेश्चन में लिखा हुआ उसी का फॉर्मूला लगाना है। परिमाप दिया हुआ है, इसका मतलब परिमाप का फॉर्मूला लगा दीजिए। आयत का परिमाप आपको याद होना चाहिए, 2 गुना लंबाई जो चौड़ाई होता है बराबर 80 के बराबर होगा। इसको देखो ये डायरेक्ट गुना में है, इसको डायरेक्ट हम लोग उड़ा देते हैं 40 बार में। और लंबाई कितना है आपके पास, तो 5/3x है बबुआ, और चौड़ाई कितना है बबुआ, x है। ये किसके बराबर होगा, 40 के बराबर होगा। समझ में आ रहा ना। हम लोग क्या करने वाले हैं, हम लोग इससे x का मान निकालने वाले हैं और लंबाई और चौड़ाई उससे निकाल लेंगे। अब यहाँ से देखो, अगर हम यहाँ पर बोलें कि 1 छुपा हुआ तो कोई आपत्ति है क्या, नहीं ना। यहाँ से एलसीएम लो तो एलसीएम आएगा 3, ये हो जाएगा 5x, और ये हो जाएगा 1 3 या 3 तो 3x बराबर हो जाएगा 40, ठीक है। अब 5 और 3 कितना हो गया, 8x बटे में 3 बराबर कितना हो गया बबुआ, 40 हो गया। अब हम लोग को चाहिए क्या, x का मान चाहिए। तो x का मान निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, जो भाग में उधर जाकर के गुना हो जाएगा और जो गुना में उधर जाकर के भाग हो जाएगा। 8 5 है 40, तो 5 3 कितना हो गया, 15। यानी आपका चौड़ाई जो हो गया, x था चौड़ाई ना, क्वेश्चन में x माने थे चौड़ाई को, तो ये हो गया 15 मीटर, 15 मीटर, ठीक है।
अगर चौड़ाई 15 मीटर तो लंबाई आप कैसे निकालिएगा, तो 5/3 गुना 15 कीजिएगा, एक्स की जगह में 15 बैठा दीजिएगा, 3 5 15, तो 5 5 कितना हो गया, 5 गुना 5 25 मीटर। अब लंबाई आ गया 25 मीटर और चौड़ाई आ गया 15 मीटर। आपको क्वेश्चन में क्या निकालने बोलता है कि क्षेत्रफल कितना होगा, तो क्षेत्रफल का फॉर्मूला आपको मालूम होगा, आयत का क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, आयत का क्षेत्रफल का फॉर्मूला आप खुद जानते हैं, लंबाई गुना चौड़ाई होता है। तो 25 है आपका लंबाई, चौड़ाई है 15, 25 गुना 15 कीजिए, अब गुना कर लीजिए बढ़िया से, 15 5 75 का 5, कैरी आ गया 7, 15 दुना 30 और 7 37, तो 375 वर्ग मीटर यानी मीटर स्क्वायर आपका क्या होगा, क्षेत्रफल हो जाएगा इस आयत का। 375 कहाँ पर मिलेगा, तो ऑप्शन नंबर सी मैच कर रहा है इसका। ठीक है, 60 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। श्रेणी 6 12 36 का अगला पद है। अब यहाँ से देखिए क्या चेंज हो रहा है, इस टाइप का क्वेश्चन में क्या करते हैं हम लोग, तो यहाँ पर 6 बढ़ा सर, यहाँ पर फिर क्या बढ़ गया सर, तो यहाँ पर बढ़ गया आपका 24 बढ़ गया, तो अगला बार में क्या बढ़ाओगे, सोचो, 6 दूनी 12, 12 तिया 36, अगर इसको करें तो यहाँ पर 2 गुना हुआ, 12 से 36 चले तो 3 गुना हुआ, इसका मतलब अगला बार आप 4 गुना कीजिएगा, तो 36 का 4 गुना कीजिए, तो 36 गुना 4 ऐसा ना निकलेगा, 6 चौके 24, 4 तिया 12 और 2 14, 144 इसका क्या होना चाहिए, करेक्ट ऑप्शन होना चाहिए, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट होगा। ठीक है, तो आप बढ़िया से तैयारी कीजिए और मेरी दुआएं आप समूह के साथ है। थैंक यू, जय हिंद।